4.5 साल पूरे हो गए हैं। लखनऊ के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र का कितना विकास हुआ, इसे लेकर लखनऊ के विधायक नीरज बोरा से खास बात की लखनऊ संवाददाता धीरेन्द्र सिंह ने। उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तरी विधानसभा विधायक नीरज बोरा जी आज हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं कि सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं और लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं और लगातार कोरोना जैसी महामारी में लगातार लोगों की मदद करी है। किस तरह से कुछ रहा है, आइए हम बात करते हैं इनसे। सर, सबसे पहले तो चैनल में नमस्कार। नमस्कार सर, किस तरह से क्षेत्र में आपने कोरोना काल में मदद करी है और किस तरह से आगे भी? देखिए, कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में जो महामारी थी, विश्वव्यापी महामारी थी, उस समय निश्चित रूप से लोगों को बहुत समस्याएं थीं और लोगों की सहायता करने की आवश्यकता थी। सरकार ने भी इस बात का ख्याल रखा और उनको निःशुल्क राशन देने का कार्य किया, जो अभी तक जारी है लोगों को, जिससे कि कभी इसकी तकलीफ़ ना हो, क्योंकि लॉकडाउन का भी बहुत बड़ा एक कारण रहा कि लोगों को जो रोज़ कमाने खाने वाले थे वो मजबूर थे। दूसरा, हम लोगों ने ये विशेष ख्याल रखा कि लोगों के यहाँ बराबर सैनिटाइजेशन का काम हो, तो नियमित रूप से सैनिटाइजेशन का काम किया जाता था। हमने अपनी क्षेत्रीय विकास निधि से नगर निगम लखनऊ को 9 टैंकर और ट्रैक्टर्स दिए थे, और जो सर्वाधिक थे किसी भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जिससे कि ट्रैक्टर्स के माध्यम से जगह जगह गली गली सैनिटाइजेशन हो। कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ पर ट्रैक्टर नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने 100 बैटरी ऑपरेटेड मैनुअली चलने वाली मशीनें जो थीं वो अपने कार्यकर्ताओं को दी थीं और उन्होंने घर घर जाकर सैनिटाइजेशन का काम किया, और जहाँ पे घर वालों ने अनुमति दी तो उनके घर के अंदर भी सैनिटाइजेशन का कार्य किया। एक सवाल हमारा ये है, जो आपका अस्पताल बना है सेवा के नाम से, इसमें क्या उत्तर विधानसभा के गरीबों के लिए कुछ छूट वगैरह क्या कुछ दी गई हैं इस पे का? देखिए, यहाँ पर इस अस्पताल में सेवाएं हमेशा उपलब्ध हैं। यहाँ भी कोई भी मरीज आता है, रोगी आता है, दोनों तरीके की व्यवस्था है। निःशुल्क देखने की भी व्यवस्था है और कम दरों पे, न्यूनतम दरों पे कार्य किया जाता है। इस क्षेत्र में ये अस्पताल का गुण माना जाता है। सब 30 वर्ष पुराना अस्पताल है, सेवा नाम से तथो गुण भी है इसका। यहाँ पे सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। और कोरोना के काल में इस अस्पताल में एक ज़रूर समस्या थी, चूँकि ये अस्पताल एक विशेषता में अस्पताल है जहाँ गुर्दे के रोगी आते हैं ज़्यादा। तो गुर्दे की सर्जरी का है, गुर्दे की डायलिसिस का है, यहाँ पर नेफ्रोलॉजी विभाग है और लगभग 30 मरीज यहाँ पर डायलिसिस कराते हैं। और यह एक बड़ी विषम परिस्थिति थी कि जिस समय डायलिसिस होती है, जहाँ डायलिसिस के रोगी हों, रोज़ आ रहे हों, करा रहे हों, तो वहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों को लिया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कोरोना मरीज आ जाएंगे तो डायलिसिस वाले सभी मरीज कोरोना हो जाता उनको और फिर वो उनके प्राण जा सकते थे, वो गंभीर हो जाता है। तो इसलिए जितना भी इलाज कोरोना के अलावा किया जा सकता था वो यहाँ किया गया, पहले भी किया गया और आज भी किया जाता है और आगे भी करते जाएंगे हम लोग। अभी आपने कल एक कार्यक्रम किया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के जो हैं जन्मदिन से आप लगातार 20 दिन से कार्य कर रहे थे। क्षेत्रों में कई चीज़ें आपने किया है, आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या किस तरह की रहेंगी जो आप विधानसभा चुनाव नज़दीक है? देखिए, अपने सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, तो वहाँ पर लोगों के लिए, गरीबों के लिए, अंतिम सीढ़ी पे खड़े हुए, पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था उसको पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। चाहे आप जान ही रहे हैं कि देश की आज़ादी के बाद कभी भी राशन निःशुल्क नहीं बांटा गया, इसी सरकार ने राशन बांटा, क्योंकि वो आवश्यकता थी, उस समय लोगों की आवश्यकता थी, उसको किया। राशन के साथ साथ आप जानते हैं कि आज भी हमारी सरकार से पहले लोग शौच के लिए बाहर जाते थे, तो शौचालय बनाने का काम हुआ। आवास नहीं थे, लोग कच्चे मकानों में रहते थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, आपको मालूम, उन्होंने बताया कि 9 लाख आवास उत्तर प्रदेश में दिए जा चुके हैं, जिनकी चाबी बांटी जा चुकी है। देश के अंदर 3 करोड़ आवास बन चुके हैं।